कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। गुलिस्तान जौहर, मौसमियात, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड के इलाके में बादल बरसे। शारह फैसल और अतराफ के इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई है। लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, किमाड़ी, मारीपुर समेत दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। IMF मौजूदा प्रोग्राम के खत्म होने में 2 दिन बाकी रह गए हैं। बजट में अवाम पर टैक्सेस का बोझ लादने के बावजूद बात न बनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से राबता। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल के मुआहदे के लिए वक्त मांग लिया है। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की हड़ताल करेगा। तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द होने की उम्मीद है। पाकिस्तान से जल्द मुआहिदे की कोशिश कर रहे हैं। IMF हुकाम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे। IMF मिशन चीफ नितिन कोचर का बयान। कहा, पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात के लिए फैसला कुन इक़दाम किए। टैक्स की बुनियाद को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी ली गई। समाजी और तरक्याती अखराजात में इजाफा किया गया। ज़र मुबादला मार्केट के काम में बेहतरी और मॉनिटरी पॉलिसी सख्त करने से महंगाई कंट्रोल की जा सकेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्नी का इजलास। सैलाब से बचाव के लिए 194 अरब 6 करोड़ और रुपए का मंसूबा मंजूर। सैलाब से मुतासरा कच्ची किनाल मंसूबे के लिए 8 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। खिची किनाल मंसूबे को 2022 के सैलाब में नुकसान हुआ था। मुल्क के 36 अजला के लिए कौमी मिलिट्री सेक्टर न्यूट्रल प्रोग्राम मंजूर और प्रोग्राम वफाकी हुकूमत और इस्लामी तरक्याती बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। 36 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 16 से 20 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर। मुइशत को कैसे उठाना है, निगरान सीट पर किसको क्या मिलेगा और जनरल इलेक्शन पर सीट एडजस्टमेंट। दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात। नवाज शरीफ ने क़याम बढ़ा दिया। आज ईद नमाज के बाद कारकुनान से मिलेंगे। ऑन चौधरी जहांगीर तरीन का पैगाम लंदन से लेकर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा फ्रांस से वापसी पर दुबई और लंदन से होते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। सियासतदान बाहमी मशवरे और मुज़ाकरात से कौमी इंतखाबात की तारीख पर इतफाक कर लें। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक का ट्वीट। लिखा, 2023 में इलेक्शन ना हुए तो वो फिर बल्दियाती इलेक्शन ही लड़ सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% कर दिया। 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त करार। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 300 मिलियन से जायद आमदन वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त है। 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिम थी, इससे फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अभी हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल ने ज़ेर हिरासत 102 अफराद की फाइल चीफ जस्टिस के हवाले कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से अदालत को बताया कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। किसी सिविलियन की मौत या तवील कैद की सजा नहीं दी जाएगी। मुल्ज़मान के मुकदमात में इस वक्त तफ्तीश के मरहले में है और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद फर्द जुर्म की कापी भी दे दी जाएगी। मर्जी के वकील करने का मौका दिया जाएगा। ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। गिरफ्तार अफराद को अहले खाना से मुलाकात भी करने की इजाजत दी जाएगी। समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोच में ट्रायल पर से मुतल्लिक 23 जून का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि अदालत में हम आहंगी, सालमियत, अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है और फुल कोच के बगैर फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात पर इतफाक करता हूँ, ना ही एतराज़ करता हूँ। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बेंच के हवाले से की जाने वाली बातें दिलचस्प हैं। संजीदा बात यह है कि बेंच तश्कील पर मेंबर्स को भी एतराज़ है। चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील पर दोबारा गौर करना चाहिए। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं।
जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।